अब मैं आपको एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक फॉर्मूला बताऊंगी जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस परसेंटेजेस में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वन यूनिट क्वांटिटी इनटू कंजम्पशन। अब इसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी। So let's say a family consumed 100 kgs of rice and price of rice was 20 rupees per kg. So what is the total expenditure of family on rice? ऊपर लिखे हुए फॉर्मूले को हम यूज करके बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली ऑन राइस विल बी इक्वल्स टू प्राइस ऑफ वन यूनिट क्वांटिटी जो कि है 20 रुपीज पर केजी इनटू कंजम्पशन है 100 केजीज। तो एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल्स टू 2000 रुपीज। अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड सीसैट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीसैट 2020 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है as a result of 25% hike in the price of rice per kg, a person is able to purchase 6 kg less rice for rupees 1200. So what was the original price of rice per kg? तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 केजी राइस का प्राइस 25% से इंक्रीज हो गया है, तो अपना एक्सपेंडिचर 1200 रखने के लिए उस पर्सन को अपना राइस का कंजम्पशन 6 केजी से रिड्यूस करना पड़ेगा। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होने से पहले भी इस पर्सन का एक्सपेंडिचर 1200 रुपीज था और हमें ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी कैलकुलेट करना है। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियल प्राइस ऑफ 1 केजी राइस था ₹P एंड इनिशियल कंजम्पशन ऑफ राइस था C kgs। तो जो मैंने आपको एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला बताया था उसे यूज करके हम ये बोल सकते हैं इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन राइस विल बी इक्वल्स टू P which is price per unit into C kgs of consumption। हमें ये पता है कि पर्सन का इनिशियल एक्सपेंडिचर भी 1200 रुपीज था, यानी कि P इंटू सी विल बी इक्वल्स टू 1200। अब क्वेश्चन में गिवन है कि प्राइस वाज इंक्रीज बाय 25%, तो हम परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला यूज करेंगे और हम न्यू प्राइस निकाल सकते हैं 1 केजी राइस का, और वो होगा इनिशियल प्राइस जो कि P है ब्रैकेट 100 प्लस 25% से इंक्रीज हुआ है तो 25 डिवाइडेड बाय 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी P ब्रैकेट 125 डिवाइडेड बाय 100। 100 एंड 125 दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं, तो हम लिख सकते हैं 25 4 ज़ा 100 एंड 25 5 ज़ा 125। तो ये हमारी न्यू प्राइस आ गई है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप परसेंटेजेस पार्ट 3 वीडियो रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि न्यू कंजम्पशन ऑफ राइस इनिशियल कंजम्पशन से 6 केजी लेस है। तो क्योंकि हमने इनिशियल कंजम्पशन C माना था तो न्यू कंजम्पशन की वैल्यू होगी C माइनस 6। हमें ये पता है कि न्यू एक्सपेंडिचर ऑन राइस जो है वो भी 1200 है और ये इक्वल्स टू होगा न्यू प्राइस ऑफ 1 केजी राइस विच इज P 5/4। और क्योंकि हमें पता है कि न्यू कंजम्पशन ऑफ राइस है C माइनस 6, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे C माइनस 6 से। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो P इंटू सी इक्वल्स टू है 1200। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये भी 1200 के इक्वल है, यानी कि हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके लिख सकते हैं P इंटू 5/4 इंटू C माइनस 6 इक्वल्स टू P इंटू सी। अब P से हम P को कैंसिल कर सकते हैं और अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5C माइनस 5 इंटू 6 दैट इज 30 इक्वल्स टू 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे C के साथ, तो ये हो जाएगा 4C। 5C माइनस 4C इक्वल्स टू 30, तो ये हो जाएगा C इक्वल्स टू 30। क्योंकि हमें प्राइस कैलकुलेट करनी है यानी कि P की वैल्यू निकालनी है, तो हम C इक्वल्स टू 30 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या फिर हम C इक्वल्स टू 30 इस इक्वेशन में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
पर क्योंकि पहली इक्वेशन सिंपल है, तो अगर हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कैलकुलेशन ईजी पड़ेगी। तो हम c इक्वल्स टू 30 को पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा p इंटू c की जगह मैं 30 लिख दूंगी इक्वल्स टू 1200। अब हम 1200 को 30 से डिवाइड कर देंगे और हमें मिलेगा 40। तो p की वैल्यू हमें 40 मिल गई है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन सीसैट 2015 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है एन ऑटोमोबाइल्स ओनर reduced his monthly petrol consumption when the prices went up. The price consumption relation is as follows. क्वेश्चन में हमें टेबल भी दी गई है जिसमें फर्स्ट रो में हमें प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल दिया गया है एंड सेकेंड रो में हमें मंथली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स दिया गया है। फिर क्वेश्चन में दिया है if the price goes up to rupees 80 per liter, his expected consumption in liters will be। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम एक्सपेंडिचर का पैटर्न देखेंगे। तो एज पर टेबल जब प्राइस ऑफ पेट्रोल 40 पर लीटर है तो मंथली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल 60 लीटर्स है, तो मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएगा 40 इंटू 60 विच इज इक्वल्स टू 2400। जब पेट्रोल का प्राइस 50 रुपीज पर लीटर है तो कंजम्पशन 48 लीटर्स है, यानी कि एक्सपेंडिचर होगा 50 इंटू 48 विच इज इक्वल्स टू 2400। फिर जब प्राइस 60 रुपीज पर लीटर हो गई है तो कंजम्पशन 40 लीटर्स है, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा 60 इंटू 40 विच इज अगेन इक्वल्स टू 2400। फिर जब प्राइस 75 रुपीज पर लीटर है तो मंथली कंजम्पशन 32 लीटर्स है, यानी कि मंथली एक्सपेंडिचर होगा 75 इंटू 32 विच इज अगेन इक्वल्स टू 2400। अगर हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो जैसे जैसे पेट्रोल का पर लीटर प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे मंथली कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल कम हो रहा है, सच दैट मंथली एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमेशा 2400 है। यानी कि जब पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होके 80 रुपीज पर लीटर हो जाएगी उस केस में भी मंथली एक्सपेंडिचर 2400 रुपीज होना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 80 इंटू मंथली कंजम्पशन हम सी एज्यूम कर रहे हैं इक्वल्स टू 2400। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 8 3 ज़ा 24, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी 30। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब मैं आपको पासिंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन परसेंटेजेस टॉपिक के अंडर में पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अ स्टूडेंट पासेस इन एन एग्जाम, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स प्लस मार्क्स बाय विच स्टूडेंट पासेस। अगर क्वेश्चन में गिवन है व्हेन अ स्टूडेंट फेल्स इन एन एग्जाम, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होगा मार्क्स स्कोर्ड इक्वल्स टू पासिंग मार्क्स माइनस मार्क्स बाय विच स्टूडेंट फेल्स। अगर आपको क्वेश्चन में पास परसेंटेज गिवन है तो आप लिख सकते हैं पासिंग मार्क्स इक्वल्स टू पास परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल मार्क्स। अब हम इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सीसेट में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सीसेट 2018 में आया था। क्वेश्चन में गिवन है अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स टू पास इन एन एग्जामिनेशन। Suppose he gets 30 marks and fails by 30 marks, then what are the maximum marks in the examination? Maximum marks in exam का मतलब है total marks in exam। पहले हम passing marks calculate कर लेंगे which will be equals to 40 divided by 100 into maximum marks हम TM assume कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.4 TM। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि स्टूडेंट फेल होता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है मार्क्स स्कोर 30 है
पासिंग मार्क्स हम 0.4 टीएम रख देंगे और हमें ये पता है कि स्टूडेंट 30 मार्क्स से फेल होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -30। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। 30 + 30 = 0.4 टीएम, यानी कि 60 = 0.4 टीएम। अब हम इसे लिख सकते हैं 60 / 0.4 = टीएम। अब हम 0.4 का पॉइंट रिमूव करके ऊपर लिख सकते हैं 600 / 4 = टीएम। अब 600 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 150, यानी कि 150 = मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे चैनल का कोई भी अपडेट मिस ना करें।